इस लड़के के मॉम डैड फ्रंट लाइंस पर फाइट करते हुए चल बसे थे और इसीलिए इसका बस एक ही ड्रीम था कि एक स्कूल में एंटर हो और वहां से फ्रंट लाइंस पर जाकर अपनी फैमिली का बदला ले। पर सैड सीन ये है कि इसका ये सिंपल सा ड्रीम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जब वो ऑफिशियली स्कूल में एंटर होने ही वाला था तो प्रिंसिपल ने उससे बोला, सुनो बेटा, तुम्हारा दोस्त ली एक सेमी प्रो मार्शल आर्टिस्ट है और वो तुमसे बहुत बेटर है, और क्योंकि वो बेटर है तो वो इस स्कूल का नाम ज्यादा रोशन कर पाएगा, और इसीलिए अगर तुम उसके लिए अपनी सीट छोड़ दो तो हम तुम्हें 20,000 देंगे, जिससे तुम अपनी लाइफ का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सको या कोई नॉर्मल जॉब कर सको। लिटरली हमारा हीरो शेन रोने ही वाला था, क्योंकि उसकी लाइफ का ड्रीम फ्रंटलाइंस ज्वाइन करना था। तो वो प्रिंसिपल से कहता है, मेरे मोम डैड वहां मारे गए और अभी तक उनकी राख भी वापस नहीं आई है, और बदले में गवर्नमेंट ने मुझे राइट दिया है कि मैं किसी भी स्कूल को ज्वाइन कर सकूं जो मुझे पसंद हो। पर तुम अब ये राइट मुझसे छीन कर उस ली नाम के लड़के को देना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारा भतीजा है। प्रिंसिपल उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है, वैसे तुम बहुत सेल्फिश हो और तुम्हारे अंदर टीम वर्क वाली वाइब बिल्कुल नहीं है, और स्कूल तुम जैसे किसी भी सेल्फिश इंसान को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर वो ड्रॉर से एक पेपर निकालता है और उसको देता है और तुरंत साइन करने का ऑर्डर देता है, और उसको बताता है कि उसकी इस बदतमीजी की वजह से वो उसको उसकी फाइल नहीं देगा, और स्कूल फाइल के बिना शेन किसी और स्कूल में अप्लाई नहीं कर पाएगा। शेन उस पेपर को पकड़ता है और फाड़ देता है और प्रिंसिपल से कहता है, ठीक है, बस याद रखना कि जो हुआ उस पर तुम्हें पछतावा होगा, और उसको छोड़कर वहां से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद जब शेन बाहर आता है तो वो एक स्लॉटर हाउस के सामने जाता है और कहता है कि ये कसाई खाना मेरी नई शुरुआत बनेगा। हम देखते हैं कि स्लॉटर हाउस वर्कर से भरा हुआ था, जिनमें से ज्यादातर डेड बॉडी साफ कर रहे थे या स्किनिंग और कटिंग का काम कर रहे थे। शेन एंटर होता है और बिना कुछ बोले एग्जैक्ट बीच में खड़ा हो जाता है। तब ऑब्वियसली सबकी अटेंशन उस पर जाती है, तो स्लॉटर हाउस का बॉस चाकू पकड़ता है और कहता है, तुम खुद को कहां समझ रहे हो, ये जगह स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, तुम्हारे लिए यही बेटर है कि डर के मारे अपनी पेंट गीली करने से पहले यहां से चले जाओ। शेन रिप्लाई करता है और कहता है, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया, मुझे जॉब चाहिए। वर्कर्स शॉक हो जाते हैं और शेन को वार्न करने लगते हैं और कुछ उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो बहुत पतला है और यहाँ के काम के लिए ठीक नहीं है, और कुछ दूसरे लोग सजेस्ट करते हैं कि शेन को ट्राई करने दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो डर जाएगा और खुद ही भाग जाएगा। उसी मोमेंट पर बॉस एक गुस्से वाले सुअर के पिंजरे के पास खड़ा होता है और हमारे हीरो से कहता है कि हम यहाँ फालतू सुअर नहीं काटते, हम आर्मर्ड सुअर काटते हैं जो इंसानों को खा सकते हैं। शेन कहता है, मुझे ये सब अच्छे से पता है, मुझे बस जॉब से पैसे चाहिए। तो बॉस एक लंबी सांस लेता है और समझ जाता है कि शायद इस लड़के पर उधार है या लिटरली इसके पास खाने को कुछ नहीं है, और इसीलिए उसको उस पर तरस आ जाता है और वो उसे एक पानी का पाइप देता है और कहता है कि अभी से तुम सुअरों की आते साफ करोगे और मैं तुम्हें दिन के 200 युआन दूंगा। इस सब के बीच शेन को एक झटका लगता है, क्योंकि उसका पर्सन सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है और उसको एक मैसेज आता है कि मॉन्स्टर किलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। शेन वापस बॉस से बात करता है और कहता है, वैसे मैं एक मार्शल आर्ट्स स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो वहां मौजूद सब लोग इस बात पर हंसने लगते हैं और विश्वास नहीं करते, और बॉस कहता है कि तो तुम ऐसे स्कूल में होने के बाद यहाँ क्या करने आए हो। वो सिंपली कहता है, मैं यहाँ जॉब करने आया हूँ, पर एक नॉर्मल वर्कर की तरह नहीं, जैसा तुमने बोला, मैं खुद सीधा कटिंग का काम करना चाहता हूँ। बॉस शेन की तरफ चाकू फेंकता है और कहता है, तुम इंटरेस्टिंग लग रहे हो, पर क्या तुम सच में एलियन मॉन्स्टर्स को मार पाओगे या नहीं। शेन अपने आसपास देखता है और पाता है कि वहां सुअर और एक सांड भी है और कहता है, बेसिकली मैंने अभी तक मारना नहीं सीखा है बॉस। उससे कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अभी सीख सकते हो, और बताता है कि सांड के पैर में चेन है और इसे मारना बहुत आसान है, और कहता है, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं इसको तुम्हारा यहाँ पहला टास्क मान लूंगा। शेन ऑफर एक्सेप्ट करता है, पर उसी टाइम सब वर्कर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का पागल लग रहा है, क्योंकि अगर सांड ने उसे एक भी झटका दिया तो लिटरली उसकी हड्डी टूट जाएगी। हमारा हीरो सांड की आंखों में अच्छे से देखता है और सांड भी उसे गुस्से से घूरता है, और तभी उसका पिंजरा खुलता है तो वो तेजी से दौड़ता है और अपने सींगों से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लकी सीन ये होता है कि वो लास्ट मोमेंट पर अटैक को डोज कर लेता है और सांड को एक बहुत फास्ट स्टेप मारता है और उससे दूर भागता है और उसे एक बार और हिट करता है। सांड इससे मरकर गिर जाता है और शेन दूर कूद जाता है और अपने किए हुए काम से बहुत हाफ रहा होता है। जब वो सांड को मारता है तो सिस्टम शो होता है और कहता है कि तुम्हें इस किल की वजह से आधा किल पॉइंट मिला है। दूसरी तरफ सारे वर्कर्स एकदम शोक में थे और जो हुआ उससे कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। शेन सोचता है और खुद से कहता है, लिटरली ये पहली बार है मैंने किसी लिविंग चीज को मारा है, क्योंकि इससे पहले बस थोड़ी ट्रेनिंग थी और कुछ नहीं। उसके बाद वो सिस्टम को देखता है और कहता है, एक्चुअली जो टैलेंट
साइलेंट मेरे अंदर अवेक हुआ है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ किल सिस्टम होने की वजह से मुझे लेवल अप करने के लिए अब किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। शैन को लगता है कि ये जगह उसकी स्टार्ट के लिए सबसे परफेक्ट जगह है, जहां वो ढेर सारे किल पॉइंट्स कलेक्ट कर सके, अपनी पावर बढ़ा सके और इन सब में रिस्क भी कम रहेगा। उसके बाद वो कंटिन्यू करता है और सांड के पास जाकर उसकी गर्दन काट देता है। तब पिंजरे का वर्कर बहुत डर जाता है, पर शैन उससे कहता है कि तुरंत नेक्स्ट मॉन्स्टर को बाहर निकालो बॉस। सरप्राइज होता है और शैन से कहता है, लगता है तुम इस जगह के बहुत जल्दी यूज्ड टू हो गए हो और तुम्हें मॉन्स्टर से या मारने से या खून से भी डर नहीं लग रहा, और तुम ऐसे कामली डील कर रहे हो जैसे तुम कोई हंटर हो और तुम्हें अपना शिकार मिल गया हो। शैन की डिमांड पूरी होती है और दूसरा दरवाजा एक सांड पर खुलता है और वर्कर्स उस सांड को करंट लगाते हैं ताकि वो मूव ना कर सके। तो वो जमीन पर गिर जाता है और सच में फ्रीज हो जाता है। शैन इस चांस का फायदा उठाता है और तेजी से डैश करके सांड की गर्दन पर चाकू मारता है और उसे काट डालता है, जिससे उसको एक और आधा पॉइंट मिल जाता है। सीन कंटिन्यू होता है और एक और सांड बाहर आता है, पर इस बार उसको कोई करंट नहीं लगा होता। शेन बहुत स्मूथली मूव करता है और बस एक हिट में इस सांड को मार देता है, तो उसको आधा पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाता है। इस मोमेंट पर सारे वर्कर्स अपना सारा काम छोड़कर बस शेन को देखते रहते हैं। तो बॉस बीच में आता है और उन पर चिल्लाता है और कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे पास बहुत काम है। वे पैनिक होते हैं और दौड़कर तुरंत वापस काम शुरू करते हैं। और जहां तक शेन की बात है, तो वो अभी इन सांडों को एक ट्रेनिंग की तरह ले रहा है और सिंपली उन्हें एक के बाद एक मारता जा रहा है। वर्कर्स कहते हैं, इम्पॉसिबल, इस लड़के ने ऑलमोस्ट सारे सांडों को मार दिया है। लेकिन शेन रिलैक्स नहीं होता और एक और बंधे हुए सांड को देखता है, तो वहां जाकर उसे भी मार देता है ताकि कुछ भी बाकी ना रहे। ऑलमोस्ट सारे सांड मर जाते हैं। तो बॉस सबको काम के लिए हाइप अप करता है ताकि वे नेक्स्ट स्टेप करे। और थोड़ी देर बाद एक वर्कर उससे कहता है, ठीक है, हमने सारे अवेलेबल सांडों को रेडी कर लिया है। और फिर वो और सभी रिलैक्स करने बैठ जाते हैं। बॉस वॉच चेक करता है और देखता है कि 10 बज गए हैं, तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने अपना वर्किंग डे कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ लगभग 2 घंटे में सब कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं। इस टाइम के बीच शेन ने जो हार्ड वर्क किया, उसके बाद वो खड़ा होकर हाँफ रहा था, पर एक्चुअली में वो बहुत हैप्पी था क्योंकि अब उसके पास 5 पॉइंट्स थे। शेन इन पॉइंट्स को यूज करना चाहता था, पर उससे पहले ही बॉस सब वर्कर्स को खाना खाने के लिए बुलाता है और सच में सब फूड रूम में जाते हैं और शेन एक प्लेट लेकर रूम में एंटर होता है। और उस वक्त वहां प्रेजेंट सब लोग उससे डर फील करते हैं। वो ज्यादा केयर नहीं करता और चिल होकर वॉक करता हुआ एक टेबल पर अकेला बैठ जाता है। अचानक बॉस उसके पास आता है और उसके पास एक मैसिव मीट की प्लेट होती है और उससे कहता है, तुमने यहाँ सबसे ज्यादा काम किया है, तो तुम्हें पूरा राइट है कि जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए तुम आराम से ये पूरी प्लेट खाओ। शेन मीट का पहला पीस खाता है और अपनी बॉडी में एक अजीब सी फ्रेश वाइब फील करता है और बोलता है कि इस मीट का टेस्ट बहुत मस्त है। और लिटरली वो बिना रुके तब तक खाता रहता है जब तक वो अपने सामने की पूरी क्वांटिटी फिनिश नहीं कर देता। और उसके बाद वो बॉस से बात करता है और कहता है, मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए रोज ऐसा ही खाना लाओ। और उससे पूछता है कि क्या मारने के लिए और भी मॉन्स्टर्स हैं। बॉस शेन की एनर्जी देखकर हैप्पी हो जाता है और उससे कहता है, डन। आफ्टरनून के बाद मैं तुम्हारे लिए एक नया शिपमेंट लाऊंगा। वहां स्पॉट पर मौजूद सब लोग बहुत डर जाते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या शेन ब्लड थर्स्टी साइको है, या क्या उसके बाद शेन वर्क एरिया में अकेला बैठता है और सिस्टम ओपन करके उन 5 पॉइंट्स को यूज करता है जो उसने अर्न किए थे। तो हम देखते हैं कि उसके मसल्स और बोन्स अपग्रेड हो जाते हैं और वैसे ही उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। वो गहरी सांस लेता है और अपनी मुट्ठी टाइट करता है और कहता है, मैं सीरियसली फील कर रहा हूं कि मेरी पावर बढ़ गई है और मोस्टली अब मारना पहले से बहुत आसान होगा। और टाइम पास होने के साथ और जब सब लोग काम से फ्री होकर रिलैक्स कर रहे थे, हम देखते हैं कि एक गाड़ी की साउंड आती है। उस टाइम एक्चुअली में एनिमल्स की एक नई शिपमेंट के साथ एक ट्रेलर आती है। तो बॉस लड़कों के पास आता है और कहता है, चलो उठो, अब अपने पास नया काम है। शेन उनके साथ उठता है और उस गाड़ी को देखता है जो ओपन होती और उसमें से आयरन पिक्स निकलते हैं। तो वो अपने होठ चाटता है और कहता है, ये सब मेरे शिकार बनेंगे। उस टाइम बॉस केज वाले वर्कर से फोकस करने और रेडी होने को कहता है, तो वो वर्कर उससे ओके बोलता है, पर उसके फेस पर थकान क्लियर दिखती है। अब वो वर्कर मशीन्स यूज करना स्टार्ट करता है ताकि पिक्स को बांध सके और उन्हें पहले मारने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक वाले केज में डाल सके। पर जब वो ऐसा कर रहा होता है, एक टिक को करंट लगता है, पर वो बिल्कुल नहीं मरता और उठ खड़ा होता है। बॉस टेंशन में आ जाता है और कहता है,
बस अब हमारा गेम ओवर, क्योंकि ये पिग हमें नहीं छोड़ेगा। सब भागने का ट्राई करते हैं जबकि वो पिग खड़ा होता है और अटैक के लिए रेडी होता है, पर शेन भी फुल करेज के साथ उसके सामने खड़ा रहता है। बॉस डर जाता है और शेन से कहता है इन पिग से पंगा मत लो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और पक्का तुम्हें मार देंगे। पर शेन किसी चीज की केयर नहीं करता, वो अटैक स्टांस में खड़ा होता है और उसके बाद पिग के बगल में जंप करके उसके साइड में हिट करता है। पिग को इससे बहुत पेन होता है और शेन इसका फायदा उठाकर कंटिन्यू करता है और पिग के सामने जंप करके एग्जैक्टली उसकी नेक के नीचे हिट करता है। उस टाइम पिग प्रॉपर्ली डेड होकर गिर जाता है और रिटर्न में शेन को एक फुल पॉइंट मिलता है। वो कहता है बहुत परफेक्ट, क्योंकि ये पिग स्टार्टिंग से इंजर्ड नहीं था, इसलिए मुझे इससे सिर्फ आधा नहीं बल्कि एक फुल पॉइंट मिला। दूसरी तरफ बॉस एकदम शॉक्ड होता है और कहता है लिटरली कोई भी इंसान किसी पिग को इस तरह नहीं मार सकता जब तक वो एक मार्शल आर्टिस्ट ना हो। और यहां वो शेन के पास जाता है और उससे कहता है लगता है तुम सही थे, तुम एक्चुअली एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो जैसा तुमने स्टार्टिंग में बताया था। शेन उसको कंफर्म करता है और उसको यह भी बताता है कि उसको अभी रिसेंटली स्कूल से निकाल दिया गया है। बॉस ये सुनकर बहुत सरप्राइज होता है और कहता है कैसा पागल प्रिंसिपल है जो शेन जैसे जीनियस मॉन्स्टर को निकाल देगा। वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और वर्कर्स को ऑर्डर देता है कि इस कटे हुए पिग को ले जाओ और इस पर काम करो। और सच में वे लोग ऐसा करने के लिए जल्दी से मूव करते हैं। पर अगर शेन की बात करें तो वो बाकी बचे हुए पिग्स को इजीली एक के बाद एक मारना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो कोई गेम खेल रहा हो। इससे वो 10 नए पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है। तो कहता है चलो अब फिर से अपग्रेड करते हैं। और सच में वो अपग्रेड होता है और इस बार उसके मसल्स कट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि वो एक एथलीट बन गया हो। जब अपग्रेड खत्म होता है वो अपना हाथ हिलाकर बॉस को इशारा करता है, तो बॉस उसकी तरफ देखता है और पूछता है क्या चाहिए। शेन रिप्लाई करता है और उससे कहता है मुझे बस बाकी बचे हुए पिग्स को फेस करना है बिना उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक दिए। वर्कर्स इस आइडिया से पैनिक होने लगते हैं और बॉस उससे पूछता है कि क्या वो अपनी बात पर श्योर है। और ऑब्वियस सी बात है, शेन हाँ में अपना सिर हिलाता है। बॉस कहता है बहुत परफेक्ट और वर्कर को अभी के अभी शॉकर बंद करने का ऑर्डर देता है। वर्कर ऑब्जेक्ट करता है और कहता है ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर बॉस उस पर चिल्लाता है और कहता है मुझे शेन पर ट्रस्ट है और मुझे पता है वो सक्सेस होगा, क्योंकि अब मैटर रिस्की हो गया था। तो सारे वर्कर्स वहां से बाहर निकल जाते हैं और पिग्स को रिलीज किया जाता है और सबसे पहला पिग एंटर करता है और फुल स्पीड में भागता है। इसके ऑपोजिट शेन चाकू पकड़ता है और इस पिग को सिर्फ एक बार स्टैब करता है और वो तुरंत मर के गिर जाता है, क्योंकि शेन अभी अपग्रेड हुआ था। वो सांस लेता है और कहता है ये तो बहुत इजी निकला। और जब दूसरा पिग एंटर करता है शेन सिंपली उसको भी सेकंड्स में मार देता है। इसी हालत में थोड़ी थोड़ी देर में वो एक पिग रिलीज करते हैं और शेन उन सबको मारता जाता है और सिस्टम पॉइंट्स काउंट करता रही। थोड़ी देर बाद शेन अपना पसीना पोंछता है क्योंकि वो थक गया था और एक एक्स्ट्रा पिग उस पर जंप कर देता है। वो स्मूथ मूव से उस पिग के अटैक को डॉज करता है और उसको साइड से चाकू से हिट करके मार देता है और उसके बाद स्माइल करके कहता है ये काम बहुत एंटरटेनिंग है और अपने होठ चाटता रहता है। वर्कर्स लिटरली कन्विंस हो जाते हैं कि शेन को बस मारना पसंद है और कुछ नहीं, और वो एक साइको है। और एक बुचर कहता है मैं 20 साल से काम कर रहा हूं और लाइफ में पहली बार किसी को शेन जैसा देखा है। और बॉस का क्या, तो उसको लग रहा था कि उसको शेन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि फॉर श्योर इससे अभी या फ्यूचर में उसे ही फायदा होगा। वापस अपने हीरो पर आते हैं जिसने अभी तक 6 पिक्स मार दिए थे, पर वो इससे सेटिस्फाई नहीं होता और बॉस को बोलता है कि बाकी बचे सभी पिक्स को एक साथ भेज दो। वर्कर उसकी बात सुनता है और लिटरली सारे पिक्स को आजाद कर देता है। जो बाहर आते हैं उस टाइम बॉस टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये पिक्स शेन को पूरी तरह कवर कर लेते हैं। तो वो इस सब को रोकने का ट्राई करता है पर कुछ बोल नहीं पाता। शेन डायरेक्टली स्पोर्ट से भागना स्टार्ट करता है और वैसे ही पिक्स उसके पीछे भागते हैं, पर वो जंप करता है और पहले वाले को उसकी बैक पर हिट करता है। जब तक वो मर नहीं जाता एक दूसरा पिक चांस लेकर जंप करता है ताकि उसकी बैक पर अटैक करके उसको फिनिश कर सके। पर शेन अपने चाकू के साथ टर्न होता है और इस पिक के ठीक बीच सिर में स्टैप कर देता है। सीन यहां नहीं रुकता, 2 और पिक्स अलग अलग डायरेक्शन से उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वहां भी शेन उनके सिरों के ऊपर से जंप करता है और नीचे आकर उन्हें फिनिश कर देता है। उसके बाद वो टर्न होता है और आखिरी 2 पर फोकस करता है और लास्ट में वो खड़ा होता है और उसके चाकू से ब्लड टपकता रहता है। वर्कर्स एक्सट्रीम शॉक में होते हैं और अपने टूल्स गिरा देते हैं और कहते हैं कि शेन डेफिनेटली एक मॉन्स्टर है। और वैसे ही बॉस जमकर खड़ा रह जाता है और कहता है दुनिया में कोई इंसान शेन जैसा कैसे हो सकता है। शेन उससे
कहता है क्या अभी भी और काम बाकी है या क्या? तो बॉस कहता है नहीं, बस तुम्हारा आज का डन हो गया। तो वो कहता है ठीक है, फिर मैं अब घर जाने के लिए निकलता हूँ बॉस। उसके इस मस्त काम के लिए उसको थैंक्स बोलता है और फिर अपनी आवाज तेज करके वर्कर्स को तुरंत काम पर लगने का ऑर्डर देता है। तो सब बोलते हैं ओके बॉस और स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो काम स्टार्ट करने वाले होते हैं वो सुअरों की बॉडी पर कट्स देखते हैं और उन्हें शेन के डेंजरस लेवल और उसकी क्रेजी स्पिरिट का और भी ज्यादा रियलाइजेशन होता है। और यहाँ बॉस अकाउंटेंट से बात करता है और कहता है मुझे चाहिए कि तुम शेन को यहाँ की सबसे हाईएस्ट डेली सैलरी दो। तो अकाउंटेंट ये सुनकर कहता है डन। शेन खुद अब तक घर पहुंच गया होता है तो वो अपने कपड़े उतारकर शावर लेता है और जब बाहर आता है तो सिस्टम ओपन करता है और उन पॉइंट्स को यूज करता है जो उसने आज कलेक्ट किए थे। पॉइंट्स यूज करने की वजह से उसकी बॉडी अपग्रेड होती है और वो स्माइल करता है क्योंकि वो पावर फील करने लगा है। वो खड़ा होता है और कहता है मैं अब परफेक्ट बॉडी वाले फेज में एंटर हो गया हूं। और उसको याद आता है कि ये परफेक्ट बॉडी इंसान के लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली एंटर होने के रास्ते खोल देती है। वो खुद से कहता है ऑसम स्कूल, वैसे भी मुझे स्लो कर देता लेकिन अब इस सिस्टम और मॉन्स्टर्स को मारने के साथ मेरा लेवल लिटरली एकदम क्रेजी हो जाएगा। और यहाँ उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि अब वो बाहर वाइल्ड में जाए और भी बड़े डेंजर को फेस करे क्योंकि ये और भी फास्ट लेवल अप होने का एक परफेक्ट चांस होगा। ये दिन यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट डे शेन वापस अपने काम के लिए स्लॉटर हाउस जाता है और वर्कर से कहता है कि आज के सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ रिलीज कर दे बॉस। भागकर आता है और जल्दी से बीच में बोलता है और उसको समझाता है कि आज का बैच सांडो का है और सांडो का एक साथ अटैक करना अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को भी इजीली मार सकता है। पर शेन अपनी बात पर अड़ा रहता है और बॉस को कंफर्म करता है कि कुछ भी हुआ तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। बॉस कहता है बहुत सही और वर्कर को तुरंत सांडो को खोलने का ऑर्डर देता है और कहता है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो स्लॉटर हाउस के गेट्स बंद कर देना जब तक कोई सोल्यूशन ना निकले। वर्कर कहता है ओके और जैसे ही वो खोलता है हम देखते हैं कि सारे सांड एक क्रेजी स्पीड से भाग कर आते हैं। शेन स्माइल करता है और उसको भी थोड़ा डर फील होता है पर वो कहता है हेल यही वो फीलिंग है जो मुझे फील करनी थी। और फिर वो एक स्टेप पीछे जंप करता है और पहले सांड को स्टैब करके मार डालता है। वो इस फाइट के लिए सुपर हाइप्ड हो जाता है तो वो बाकी सांडों पर डैश करता है और उन्हें एक के बाद एक मारता रहता है। फाइट में उसकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज होती जाती है यहां तक कि वो रिकॉर्ड टाइम में सारे सांडों को मार देता है। जब सब खत्म हो जाता है तो वो डेड बॉडीज के बीच फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और चाकू से ब्लड हटाने के लिए उसे झटकता है। बॉस कहता है इम्पॉसिबल, लिटरली ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट भी वो नहीं कर सकते जो शेन अभी कर रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ एक दिन में उसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। उसके बाद सांडो का दूसरा बैच आता है और शेन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। वो उनकी तरफ भागता है और उन्हें भी इजीली मार देता है और थोड़े ही टाइम में फाइट को पूरी तरह एंड कर देता है। और इसी बीच वो ली नाम का लड़का जिसने स्टार्टिंग में शेन की जगह ले ली थी वो अपने दोस्तों के साथ इस स्लॉटर हाउस में आता है। उनमें से एक अपनी नाक बंद करता है और कहता है कि यहाँ की स्मेल बहुत डिस्गस्टिंग है। तो ली उससे कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि शेन जैसा निकाला हुआ लूजर ऐसी ही किसी घटिया जगह पर काम करेगा। उनके दूसरे दोस्त को ये बात फनी लगती है और वो भी शेन का मजाक उड़ाता है और सब हंसने लगते हैं। और यहाँ ली अपनी स्लीव्स रोल अप करता है और अपनी पावर शो ऑफ करने लगता है और कहता है मैं शेन को पैसों के दम पर स्कूल में इंसल्ट करना चाहता था पर शेन ने निकाले जाने के बदले स्कूल से पैसे लेने से ही मना कर दिया था तो इसीलिए मैं यहाँ उसके वर्क प्लेस पर पावर यूज करके उसकी बेइज्जती करूंगा। लड़के ली को चीयर करने लगते हैं और ली कहता है मैं शेन को बस एक पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता हूं पर अगर वो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगे तो मैं उसके लिए कोई दूसरी अच्छी जॉब देख लूंगा पर अगर उसने मुझसे पंगा लिया तो मैं उसको पूरी तरह तबाह कर दूंगा और उसे फिर कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा। फाइनली ली स्लॉटर हाउस के दरवाजे पर किक मारता है और एंटर होता है पर वो और उसके साथ वाले सब एक के ऊपर एक पड़ी सांडों की डेड बॉडीज को देखकर शॉक हो जाते हैं और शैन यहाँ इन सब बॉडीज के बीच खड़ा होता है और पूरी तरह खून से सना हुआ होता है। वे शैन से बहुत डर जाते हैं और ली उसकी नजर देखकर सरप्राइज होता है और खुद से अज्यूम कर लेता है कि शैन की ये नजरें स्कूल से निकाले जाने की वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही हैं। वो उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है वैसे इन सब डेड बॉडीज के बीच खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने ही इन्हें मारा है। और हमेशा की तरह उसके बाकी दोस्त भी शैन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि वो बहुत वीक और लूजर है। शैन उनको इग्नोर करता है और अपना काम कंटिन्यू
करते हुए अपना चाकू धोने जाता है, पर ली उसके पास जाता है और उससे कहता है, सुनो, मेरे पास वैसे भी तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है, मुझे तुमसे बस ये चाहिए कि तुम अपनी स्कॉलरशिप छोड़ने वाले पेपर पर साइन कर दो और मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दे दूंगा। और यहां हमें पता चलता है कि शैन ने स्टार्टिंग में साइन नहीं किया था। शैन उसको रिप्लाई करता है और कहता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी ये बात रिजेक्ट कर दूं? तो ली उसे सिंपली कहता है, हम अभी स्कूल में नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें क्रश कर सकता हूं। इसी बीच स्लोटर हाउस का बॉस एक साइड में खड़ा होकर सब देख रहा होता है और कहता है, ली पक्का पागल है जो शेन को ऐसे थ्रेटन कर रहा है और उससे पंगे ले रहा है। ली अपनी बात कंटिन्यू करता है और उससे कहता है, क्योंकि तुम साइन नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो जल्दी से उस पर जंप करता है और उसको एक बहुत तगड़ा पंच मारता है। ली के दोस्त ये देखकर हैप्पी होते हैं और उसको चीयर करने लगते हैं और बस उसका पंच शेन को लगने ही वाला होता है, पर शेन फुल चिल होकर अपना हाथ उठाता है और ली के पंच को इजीली पकड़ लेता है। ली और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और शेन उससे बात करता है और कहता है, रियलिटी तो ये है कि अभी तुम बहुत वीक हो। ली बहुत कंफ्यूज्ड होता है और खुद से कहता है कि मेरे इस पंच से तो एक लकड़ी का बोर्ड टूट जाना चाहिए था, पर शेन ने इसे इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक कर लिया। शेन उसके हाथ पर जोर से प्रेशर डालने लगता है, यहां तक कि ली की हड्डी क्रैक होने लगती है और वो बहुत तेज चिल्लाता है और पेन की वजह से अपने घुटनों पर गिरकर रोने लगता है। वो उससे कहता है, मुझे अभी छोड़ो, तुम कर क्या रहे हो? पर शेन रुकता नहीं है और चाकू की बैक साइड से ली के फेस पर तब तक मारता रहता है जब तक उसके दांत नहीं टूट जाते। वो उससे कहता है, अब मेरी बात सुन, मैं तुझे इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तू फिर कभी मार्शल आर्ट्स कर सके। ली के दोस्त बीच में आने का ट्राई करते हैं तो वे अपने वेपन्स निकालते हैं और शेन को धमकी देते हैं, पर शेन की बस एक नजर से और जब वो अपना ऑरा रिलीज करता है तो वे सब उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बॉस शेन की पावर और उसके करेज से और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि शेन ने बस अपनी एक नजर से ही उसके सारे दोस्तों को नॉर्मली हरा दिया। और यहां शेन ली के फेस पर चाकू रखता है और उससे कहता है, तेरी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? ली तुरंत अपना सिर जमीन पर झुका लेता है और हर चीज के लिए शेन से सॉरी बोलता है। तो शेन रिप्लाई करता है और उससे कहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अपना हाथ दे क्योंकि मुझे वो चाहिए। और वो तुरंत चाकू की बैक साइड से ली के हाथ पर मारता है और उसकी हड्डी तोड़ देता है। तो ली अपना हाथ पकड़ता है और भी जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उस टाइम शेन ली के दोस्तों से बात करता है और उनसे कहता है, तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? इस लड़के को यहां से उठाओ और अभी के अभी दफा हो जाओ। तो वो लड़के उसकी बात सुनते हैं और ली को उठाकर जल्दी से भाग जाते हैं। बॉस कहता है, ये लड़का शेन तो बहुत क्रूएल और ब्रेव निकला और पक्का फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा नाम होगा। शेन का फोकस बस लेवल अप करने पर होता है। तो वो वर्कर से कहता है, चलो टाइम वेस्ट मत करो, सांडो का एक और एक्स्ट्रा बैच अंदर भेजो। और सच में सांड अंदर आते हैं और शेन उन्हें मारता रहता है और थोड़े टाइम बाद उनमें से एक वर्कर शेन से कहते हैं कि तूने ऐसे ही वो 40 सांड मार दिए जो वेयर हाउस में आए थे। शेन सच में देखता है और पाता है कि उसके पास अब 40 पॉइंट्स हैं। तो वो स्माइल करता है और कहता है, क्लियरली मैं एक्साइटमेंट में इतना बह गया कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैंने कितने मारे हैं। और फिर वो अपने हाथ धोने जाता है ताकि लंच कर सके क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वो फूड रूम में एंटर होता है और उस टाइम कुक लेडी उससे कहती है कि तुम जितना चाहो उतना मीट ले सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल है। वो उसको ओके बोलता है और हमेशा की तरह अकेले बैठकर खाने लगता है। और थोड़ी देर बाद बॉस आता है और उसके साथ बैठकर कहता है, मैं ऑनेस्टली तेरी प्रॉब्लम में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुझे उस ली नाम के लड़के से वॉर्न कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत रिच लगता है और तूने उसे बहुत बुरी तरह पीटा है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो चुप नहीं बैठेगा और रिवेंज लेने का ट्राई करेगा। एनीवे, तूने जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तू लिटरली बहुत टैलेंटेड है और तेरी जगह बेसिकली यहां नहीं है क्योंकि इस स्लॉटर हाउस में वो लोग काम करते हैं जिन्हें कहीं और जॉब नहीं मिलती। शेन हमेशा की तरह बस चुपचाप उसकी बातें सुनता है और कोई रिप्लाई नहीं करता जब तक बॉस उससे उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में नहीं पूछता और उससे कहता है कि मैं अपने कनेक्शंस यूज करके तुझे बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का बॉडीगार्ड बनवा सकता हूं और एक बॉडीगार्ड की जॉब तेरे लिए बहुत इजी और चिल होगी और साथ ही तेरे टैलेंट को देखकर तू शायद गार्ड्स का लीडर भी प्रमोट हो जाए। शेन यहाँ एक पेपर डस्टबिन में थ्रो करता है और खड़ा होकर कहता है, शॉर्ट में बोलूं तो मुझे फ्रंट लाइंस के लिए आर्मी ज्वाइन करनी है बॉस। इस डिमांड से एकदम शॉक हो जाता है और उसको प्रोसेस नहीं कर पाता और शेन को समझाता है कि ये बात लिटरली पागलपन है क्योंकि सब जानते हैं कि फ्रंट लाइंस एकदम हेल जैसी जगह है और ऑलमोस्ट जो भी वहां गया वो मारा गया और ये इसलिए क्योंकि वे सच में डरावने मॉन्स्टर्स को फेस करते हैं और अगर तू गया तो तू भी पक्का मरेगा। शेन उससे कहता है, मुझे ये सब बहुत अच्छे से पता है पर मैं श्योर हूं कि अगर मैं वहां गया तो मुझे वो चीज मिल जाएगी जो मैं चाहता हूं बॉस। उससे पूछता है कि तुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए? तो शेन रिप्लाई करता है और कहता है, मुझे नई टेक्निक
टेक्निक्स और स्किल्स गेन करनी है ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं और पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। मेरे लिए यहाँ ऐसा कुछ भी करना इम्पॉसिबल है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रिच लोगों ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, पर आर्मी में मुझे एकदम परफेक्ट चांस मिलेगा बॉस। उससे कहता है ठीक है, पर तेरा एज अभी आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत छोटा है, पर एनीवे तू टेंशन मत ले, तू एक हंटर बन सकता है और नॉर्मली वाइल्ड में जा सकता है और वहां की जमीन पर कोई रूल्स नहीं होते और सर्वाइवल और चांसेस बस तेरे करेज और पावर पर डिपेंड करते हैं। शेन उससे पूछता है कि अगर मैं हंटर बन गया तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? तो बॉस रिप्लाई करता है और हंस कर कहता है आर्मी में तुझे वो टेक्निक्स सालों की सर्विस के बाद मिलेंगी जो तुझे चाहिए, पर अगर तू हंटर बन गया तो तुझे नॉर्मली बहुत सारे चांसेस मिलेंगे और अगर तेरा लक अच्छा रहा तो तू अपने पहले ही दिन कोई टेक्निक सीख सकता है। वो अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है मैं एक बंदे को जानता हूं जो तुझे आराम से एक हंटर की आईडी दे सकता है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तू वहां जाकर कोई बड़ा आदमी बन जाए तो मुझे और मेरे इस फेवर को मत भूलना। शेन उसे रिलैक्स करता है और कहता है मैं एग्जैक्टली 2 दिन बाद वाइल्ड में जाना चाहता हूं और इन 2 दिनों में मैं खुद को जितना हो सके उतना अपग्रेड करने का ट्राई करूंगा बॉस। इस बात पर एग्री कर लेता है और स्लॉटर हाउस से बाहर निकल जाता है और कहता है सच में इस लड़के के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि वो वाइल्ड में जाए ताकि और स्ट्रॉन्ग बन सके और उस ली से थोड़ा दूर रहे क्योंकि वो पक्का शांत नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ शेन अपने घर वापस आता है और फील करता है कि एक्सट्रीम एग्जॉशन की वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। वो सिस्टम ओपन करता है और अपने कलेक्ट किए हुए पॉइंट्स यूज करता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी अपग्रेड होती है और उसकी नसें पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और एनर्जी से फुल हो जाती हैं। और उसके बाद वो बैठता है और कहता है मैं करंटली बेसिक बॉडी स्टेज पर पहुंच गया हूं। और फिर वो खड़ा होकर हवा में कुछ पंचेस मारता है और फील करता है कि उसकी बॉडी एक बिल्कुल नए और डिफरेंट लेवल पर पहुंच गई है। और टाइम पास होने के साथ शेन ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारता रहता है और उसे एक मैसेज आता है कि अगर उसने 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए तो उसका टैलेंट अपग्रेड हो जाएगा। शेन डिसाइड करता है कि उसे ऐसा करना ही होगा और वाइल्ड में जाने से पहले उसके पास एक ट्रम्प कार्ड होना चाहिए, यानी उसका नया टैलेंट। और सच में थोड़ी देर बाद वो अपना गोल अचीव कर लेता है और सिस्टम उसको शो करता है कि उसने फाइनली 100 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। वो तुरंत अपना टैलेंट अपग्रेड करता है तो सिस्टम सारे पॉइंट्स कंज्यूम कर लेता है और उससे कहता है कि अपग्रेड सक्सेसफुल हो गया है। और जैसे ये होता है शेन को फील होता है कि उसके चारों तरफ किसी टॉर्नेडो की तरह बहुत सारे चाकू घूम रहे हैं और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वो अपना चाकू पकड़ता है। फिर उसके सामने उसके स्किल की डिटेल शो होती हैं तो उसे इन्फो से पता चलता है कि ये एक ग्रीन टैलेंट है और कहता है ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और उस टाइम उसे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर फील होती है तो वो चाकू पकड़कर कहता है मुझे ऑरेंज टैलेंट तक पहुंचना ही होगा। और अचानक हम देखते हैं कि एक सांड उसकी तरफ दौड़ कर आता है तो शेन डायरेक्टली उसे सामने से स्टैब कर देता है और वो सांड पैन की वजह से बहुत तेज चिल्लाता है और गिर जाता है। शेन अपनी करंट पावर से सरप्राइज हो जाता है और कहता है मेरा ब्लेड अब आर्मर्स को डायरेक्टली पियर्स कर सकता है। और फिर वो वापस अपने नॉर्मल तरीके से मॉन्स्टर्स को मारना कंटिन्यू करता है। और जब बॉस उसे देखता है तो कहता है नहीं, सच में शेन अब एक मॉन्स्टर माना जाएगा, बस वो एक इंसान की बॉडी में है और कुछ नहीं। और वो श्योर होता है कि शेन फ्यूचर में पक्का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा। जब शेन अपना काम खत्म कर लेता है तो अपना चाकू क्लीन करता है और हैप्पी होकर कहता है आज के लिए इतना बहुत है और फिर उसे रख देता है और सिस्टम को देखकर कहता है मैं इस लुक के साथ वाइल्ड में जाऊंगा और एकदम कॉन्फिडेंट हो। उसके बाद वो स्लॉटर हाउस में एंटर होता है और बॉस उसे हंसकर ग्रीट करता है और कहता है वो ओल्ड मैन अभी एक कार वर्कशॉप में तेरा वेट कर रहा है और उसे उस वर्कशॉप की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और उसे एक एनवलप भी देता है ताकि वो उस ओल्ड मैन को हैंड ओवर कर दे। शेन वो एनवलप लेता है और बॉस को थैंक्स बोलता है और तुरंत वहां से निकलकर वर्कशॉप पहुंचता है और अंदर जाता है तो वो ओल्ड मैन काम कर रहा होता है और सोचता है कि शेन कोई कस्टमर है जो बिना अपॉइंटमेंट के आ गया है तो उससे कहता है मैं अभी फ्री नहीं हूं और उसे जाने के लिए दूसरी वर्कशॉप का एड्रेस बताता है। तो शेन रिप्लाई करता है और कहता है मुझे बॉस शियोंग ने भेजा है। तब ओल्ड मैन अपना काम रोकता है और टर्न होकर शेन को देखता है और उसके लुक को देखकर हंसने लगता है और कहता है क्लियरली वो शियोंग पागल हो गया है और सोच रहा है कि मैं
ऐसे बच्चे को वाइल्ड में भेजूंगा। शेन उसको एनवलप थ्रो करके देता है और कहता है मुझे हंटर आईडी चाहिए। तो ओल्ड मैन थोड़ा शांत होता है और शेन से कहता है बच्चे, वाइल्ड बहुत डरावनी जगह है और वहां के मॉन्स्टर्स इंसानों को खाते हैं और तेरे जैसे बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल प्लेस नहीं है। उसके बाद ओल्ड मैन एनवलप ओपन करता है और देखता है कि उसमें पैसे हैं। तो शेन से कहता है ऑनेस्टली जो जॉब तुझे अभी मिलने वाली है वो बेसिकली तेरे लिए नहीं थी, पर बाय चांस एक टेम्परेरी ग्रुप में उनके नाइफ यूजर को इंजरी हो गई। उन्हें बस कोई चाहिए जो उसकी जगह फिल कर सके। वो उसे एक मैप देता है जिसमें उस टीम के साथ मीटिंग पॉइंट और टाइम लिखा होता है और उससे कहता है क्योंकि तू हमारी हेल्प कर रहा है तो हम तुझे अच्छे पैसे देंगे। पर वो शेन को यह भी क्लियर करता है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो बस उसे उन लोगों से कनेक्ट कर रहा है जिनके साथ वो काम करेगा और बदले में वो अपना कमीशन ले रहा है। शेन को वैसे भी इस ओल्ड मैन की वाइब अच्छी नहीं आ रही थी तो वो उसे छोड़कर जाने लगता है और उस टाइम ओल्ड मैन अपनी आवाज तेज करके कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, जिस ग्रुप का तू हिस्सा बनने जा रहा है उसका लीडर वन आईडी बहुत स्ट्रांग है और अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे उससे फालतू बात काम करनी होगी और अपने चाकू का यूज ज्यादा करना होगा। शेन तब भी कोई रिप्लाई नहीं करता और गुड बाय बोलने के लिए बस अपना हाथ हिलाता है। ओल्ड मैन के पास से सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी के बॉर्डर पर आते हैं जहां सैन की टीम वेट कर रही होती है और उनमें से जो मोटा लड़का होता है वो इरिटेट होकर कहता है कि वो हंटर कहां है जिसे ओल्ड मैन ने हमारे साथ काम करने के लिए भेजा है। क्लियरली ये लड़का स्टार्टिंग से ही लूजर है और पहले दिन ही लेट आ रहा है। उसका दोस्त उसे रिप्लाई करता है और कहता है कि ये नया हंटर अभी नूब है और पक्का डर की वजह से लेट हो रहा है और इसी लेवल पर मारा जाएगा बस कुछ ही पलों के बाद। फाइनली शैन वहां पहुंच जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मोटा लड़का और उसका दोस्त जब उसे देखते हैं तो बहुत जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये हंटर कैसे हो सकता है, ये तो लिटरली एक बच्चा है। चाकू पकड़े हुए शैन को देखकर वो लड़का खुद से कहता है कि ये बंदा साइज में बहुत छोटा है और मैं इस पर अपना स्वैग और पावर दिखा सकता हूं। पर तभी मोटा लड़का गुस्से में उसके ख्यालों को ब्रेक करता है और कहता है क्लियरली वो ओल्ड मैन अब सटिया गया है क्योंकि उसने हमें एक स्टूडेंट चिपका दिया है जो शायद हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा और हम पर एक बर्डन ही बनेगा उसका। टाइम वो चाकू वाला लड़का भी शेन के चाकू को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है क्या तुम ये चाकू मॉन्स्टर्स के नेल्स काटने के लिए लाए हो या क्या। और तभी उनका लीडर बीच में आता है और उनसे पूछता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो चाकू वाला लड़का उसे देखकर डर जाता है और कहता है कुछ नहीं वन। आइड लीडर अपनी कार से बाहर आता है और शेन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो शेन रिप्लाई करता है कि मैं वो हंटर हूं जो तुम्हारी हेल्प करेगा। वन आइड लीडर ज्यादा केयर नहीं करता और कहता है ठीक है कार में बैठो और फिर वे सब वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ली के पास जाते हैं जिसके हाथ पर अभी प्लास्टर बंधा हुआ है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है पर तुम्हारी इस कंडीशन की वजह से तुम्हें ये साल रिपीट करना पड़ेगा, पर एनीवे तुम चिल रहो, हम किसी को भेजेंगे जो तुम्हारे साथ हुए इस इंसिडेंट का बदला लेगा। ली उससे कहता है ठीक है और जब वो आदमी वहां से चला जाता है तो ली खड़ा होता है और अपने पास रखे एक बॉक्स को देखता है जिसमें एक ब्लैक क्रिस्टल होता है। उसने लगभग 6 महीने पहले खरीदा था। बेसिकली ये क्रिस्टल इंसान को एक म्यूटेंट में बदल देता है पर बदले में उसे बहुत ज्यादा पावर देता है। ली सोचता है और कहता है शेन ने मेरे हाथ की पूरी हड्डी तोड़ दी है और फिर वो चिल्लाता है और कहता है तूने ही मुझे ये सब अभी करने के लिए फोर्स किया है। वो उस बॉक्स को ओपन करता है और क्रिस्टल को देखकर थोड़ा नर्वस होता है कि वो क्या करने जा रहा है, पर फिर कहता है जब तक मैं खुद शेन को मार रहा हूं तब तक मुझे म्यूटेंट बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच में वो उस क्रिस्टल को खा लेता है और तुरंत उसकी नसें बहुत ज्यादा फूल जाती हैं और उनमें पर्पल एनर्जी दौड़ने लगती है। उसे इतना एक्सट्रीम पेन फील होता है कि वो जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो शांत होता है और बेटर फील करता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि उनका कलर ग्रीन हो गया है और वे बिल्कुल छिपकली जैसी लग रही हैं। वो तुरंत खड़ा होता है और अपने प्लास्टर वाले हाथ पर जोर से प्रेशर डालता है तो हम देखते हैं कि प्लास्टर टूट जाता है और उसका हाथ एक मॉन्स्टर के पंजे में बदल जाता है। ली अपनी पूरी बॉडी में एक बहुत क्रेजी पावर फील करता है और कहता है कि मैं अब किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को कुचल सकता हूं चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और उसके बाद वो अपने क्लोज को टेस्ट करता है और इजीली दरवाजों और शीशों को काट देता है। तो वो स्माइल करता है और कहता है मैं शेन से मिलूंगा और जो पेन मैंने फील किया है वो उसे 100 गुना ज्यादा रिटर्न करूंगा। पर अनफॉर्चुनेटली जब वो मिरर में खुद को देखता है तो अपने करंट लुक से एकदम डर जाता है पर खुद को शांत करता है और कहता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये म्यूटेंट पावर एकदम टेरिफाइंग है। फिर वो अपना सिर कवर कर लेता है ताकि किसी को दिखे नहीं और विंडो के पास जाकर उसे तोड़ देता है और वहां से जंप कर देता है और बिल्डिंग
की वॉल पर अपने क्लोज गड़ा देता है ताकि गिरने की स्पीड कम हो सके, क्योंकि वो बहुत ऊंचे फ्लोर से कूदा होता है। अब हम वापस शेन की टीम के पास चलते हैं जो अभी भी रास्ते में होती है और फाइनली बॉर्डर वॉल के पास पहुंचती है। आर्मी उन्हें रोकती है और चेकिंग प्रोसेस के लिए खड़े रहने का ऑर्डर देती है। मोटा लड़का बहुत कंफ्यूज्ड होता है और कहता, हम तो हमेशा बस अपना कोड स्कैन करते हैं और एंटर कर जाते हैं, इस बार उन्होंने हमें रुकने के लिए क्यों बोला। एनीवे, वे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और कार से बाहर आते हैं और उस टाइम लीडर देखता है कि वहां एक वुल्फ और क्रॉस्ड वेपन्स वाला लोगो बना हुआ है। वो इजीली उस लोगो को पहचान लेता है और खुद से कहता है कि स्लॉटर रूलर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग शैटर्ड आर्मी के हैं जो एलीट ट्रूप्स होते हैं और सिर्फ हाईएस्ट मॉन्स्टर थ्रेट्स को ही हैंडल करते हैं। तो ये बहुत वियर्ड है कि वे इस एरिया में हैं और इसी रीजन से वो अपने दोस्तों से कहता है कि कोई भी इस टीम के किसी बंदे से पंगा मत लेना क्योंकि वे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसी मोमेंट पर शेन उन मैसिव वॉल्स को देख रहा होता है और बहुत अमेज्ड होता है क्योंकि वो सिटी की लास्ट डिफेंस लाइन को पहली बार देख रहा था। जब चाकू वाले लड़के की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तूने पक्का ये वॉल्स पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो थोड़ा कंट्रोल कर और अपनी पैंट गीली मत कर देना। शेन उसकी तरफ देखता है पर कोई रिप्लाई नहीं करता और साथ ही लीडर भी टेंशन में होता है और कहता है, लगता है आज हमारा लक बहुत खराब होने वाला है। उसके बाद एक सोल्जर उनके पास आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लीडर उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करता है और अपना और अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देता है। वो सोल्जर को यह भी बताता है कि वे कहां जा रहे हैं, पर सोल्जर उससे कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां जा रहे हो, बस मुझे तुम सबकी आइडेंटिटी कार्ड्स दिखा दो। सब चेकिंग के लिए अपने कार्ड्स देते हैं और सब कुछ क्लियर होता है। पर जब शेन का टर्न आता है और वो अपनी आईडी देता है तो सोल्जर उसे चेक करता है और डिवाइस से अलार्म बजने लगता है। फीमेल कमांडर वहां आती है और पूछती है क्या मैटर है, तो सोल्जर उसे सैल्यूट करता है और कहता है, इस लड़के की आईडी फेक है और ये कोई इलीगल इमिग्रेंट लग रहा है। वो शेन को और उसके कपड़ों को अच्छे से देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो कोई स्टूडेंट है, तो शेन उसे बताता है कि मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ और एक हंटर बनना चाहता हूँ। वो उसे समझाती है कि वाइल्ड बहुत टफ जगह है और कोई जोक नहीं है और तुम्हारी एज और लुक को देखकर लगता है कि मॉन्स्टर्स आज ही तुम्हें खा जाएंगे। शेन ऑब्जेक्ट करता है और अपनी बात पर अड़ा रहता है और उससे कहता है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर के लिए फुल रेडी हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो उससे कहती है, तुम काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो और इसीलिए मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे रही हूँ, पर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस एरिया में कुछ वियर्ड एक्टिविटी हो रही है और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ज्यादा डीप मत जाना। लीडर सरप्राइज होता है और शेन से कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लेडी तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगी और उससे कार में बैठने को कहता है ताकि वे मूव कर सके। शेन अपना कार्ड वापस रखता है और सोचता है कि क्या इस शैटर्ड आर्मी को ज्वाइन करने में एक हंटर बनने से ज्यादा बेटर चांसेस मिलेंगे। वे कार में बैठते हैं और सच में कुछ दूर आगे जाते हैं जब तक कि लीडर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास रुक नहीं जाता। वो कहता है, अगर हम कार से और आगे गए तो हम मॉन्स्टर्स के लिए बहुत क्लियर और इजी टारगेट बन जाएंगे क्योंकि मॉन्स्टर्स की हियरिंग पावर रडार से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। वे उसकी बात मानते हैं और बाहर आकर कार को कवर कर देते हैं और लीडर उन्हें समझाता है कि कार को यहां रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है और इसके बिना वे बहुत थक सकते हैं। चाकू वाला लड़का उसे रिप्लाई करता है और कहता है, ये बातें हम सबको पता है, तुम्हें ये सब शेन को बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो वैसे भी आज मरने वाला है। शेन को इस चाकू वाले लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि उसे तमीज सिखाए, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। भी शांत नहीं बैठता और लगातार मजाक उड़ाते हुए शेन से कहता है कि जब तुम छुपो तो मेक श्योर करना कि खुद को अच्छे से कवर कर लो ताकि मॉन्स्टर्स तुम्हें खा ना जाएं। शेन उनको इग्नोर करता है और अपने सामने देखता है जब तक कि उसे वॉल पर स्क्रैच के मार्क्स नहीं दिख जाते। तो वो कहता है, क्लियरली यहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत मैसिव हैं और दिखने में काफी डेंजरस लग रहे हैं। लीडर उसके थॉट्स को ब्रेक करता है और उनसे कहता है, हमारा टारगेट 3 किलोमीटर दूर है और वो एक आर्मर्ड मॉन्स्टर है जिस पर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता। वो उनके साथ आगे की प्लानिंग शेयर करता है जो कि ये होती है कि चाकू वाला लड़का दूर से बैकअप सपोर्ट देगा जबकि लीडर और मोटा लड़का मेन अटैक को हैंडल करेंगे। पर जहां तक शेन की बात है तो वो बस उस एरिया में शोर मचाएगा ताकि मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सके। वो स्टार्ट करने से पहले शेन को वार्न भी करता है और कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो शायद हम तुम्हें सेव ना कर पाए, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। शेन उससे कहता है ठीक है और रेडी होने के लिए अपना चाकू निकालता है और उसके बाद वे सब कामली मूव करते हैं और हम देखते हैं कि वो पूरा एरिया बिल्डिंग से भरा होता है पर वे सब अबैंडन्ड और डिस्ट्रॉयड होती हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद लीडर को अपने सामने कुछ मूवमेंट फील होती है तो वो तुरंत रुकने का सिग्नल देता है। वे उसकी बात मानते हैं और रुक जाते हैं और अपने वेपन्स पकड़ लेते हैं क्योंकि वे समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर
पास ही है और मोस्ट प्रोबेबली वे उसे मार देंगे। और अचानक वहां एक भेड़िया आ जाता है, तो चाकू वाला लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये भेड़िया तो विंड वुल्फ है। भेड़िया टीम की तरफ देखता है और खुद को अटैक के लिए रेडी करता है, तो लीडर बहुत इरिटेट हो जाता है क्योंकि वे इस तरह एक एक्स्ट्रा मॉन्स्टर को फेस करने जा रहे हैं और कहता है हमारा लक खराब है, जो अपने मेन टारगेट तक पहुंचने से पहले हमें इस इरिटेटिंग मॉन्स्टर को फेस करना पड़ रहा है। वो मोटे लड़के को ऑर्डर देता है कि एक्शन ले और अभी के अभी अटैक स्टार्ट करे, पर उसी मोमेंट पर भेड़िया एक क्रेजी स्पीड से भागता है और शेन को अपने पहले शिकार की तरह चूज करता है। लीडर टेंशन में आ जाता है और कहता है नहीं, इस तरह तो हमारा चारा अभी मर जाएगा। हमारे मेन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही इस बीच भेड़िया शेन पर जंप कर देता है और एक डरावनी साउंड निकालता है, पर शेन इसके ओपोजिट चाकू से अटैक करता है और भेड़िया की ठीक आंख के बगल में स्टैब कर देता है, जो इस हिट से चिल्लाता है और जमीन पर गिरकर मर जाता है। सिचुएशन की इतनी ज्यादा स्पीड और शॉक की वजह से चाकू वाले लड़के के हाथ से उसका चाकू गिर जाता है और मोटा लड़का स्टैचू बनकर खड़ा रह जाता है। और लीडर तो जो हुआ उसे बिल्कुल प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है कैसे, आखिर कैसे एक विंड वुल्फ सिर्फ एक ही अटैक से मर सकता है। दूसरी तरफ शेन अपना चाकू साफ करता है और उसे सिस्टम से मैसेज आता है कि उसने भेड़िया को सक्सेसफुली मार दिया है। वो टीम से बात करता है और कहता है तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, और उनसे पूछता है कि वे इस भेड़िया को आपस में कैसे डिवाइड करेंगे। उसी मोमेंट पर लीडर भेड़िया की डेड बॉडी और उसके फेस के घाव को देखता है और खुद से कहता है कि मैं मिड लेवल 1 का मार्शल आर्टिस्ट हूं और मैं शेन के इस अटैक जैसा अटैक कभी नहीं कर सकता। और वो देख पा रहा था कि ये हिट इम्पॉसिबल है, कि सिर्फ कोई तुक्का हो, और वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ एक स्टूडेंट जो दिखने में इतना वीक है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे निकल सकता है जब लीडर ऐसे ख्यालों में खोया होता है। शेन उससे वापस पूछता है कि भेड़िए का डिवीजन कैसे होगा, तो लीडर उससे कहता है कि हम इसे रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करेंगे। लीडर थोड़ा पैनिक होता है और रियलाइज करता है कि वो शेन को इस डिवीजन के मैटर में चीट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकला और उन पर ही भारी पड़ सकता है। खैर, शेन भेड़िए के सिर को काटना स्टार्ट करता है और उसकी कोर ढूंढता है, पर उसे वो नहीं मिलती। वो कहता है कोई बात नहीं, लेवल 1 के मॉन्स्टर में कोर होने के चांसेस वैसे भी बहुत कम होते हैं। और वो भेड़िए को देखता है और डिसाइड करता है कि वो इसकी स्किन, फर और क्लोज को सेल कर सकते हैं ताकि उससे प्रॉफिट मिल सके। वो मोटे लड़के को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है, तो मोटा लड़का उसकी आवाज सुनकर डर जाता है और कहता है ओके, और भागकर उसके सामने आता है। चाकू वाला लड़का भी, जिसका निकनेम मंकी होता है, वो भी वहां बहुत डरा हुआ खड़ा होता है क्योंकि उसने स्टार्टिंग में शेन का बहुत मजाक उड़ाया था और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शेन उसे नहीं छोड़ेगा और जल्दी ही रिवेंज लेगा। और इसी रीजन से वो खुद से एक डिसीजन लेता है कि उसे शेन को जितनी जल्दी हो सके मारना होगा। वो इस किलिंग प्लान में अपना माइंड यूज करने का भी सोचता है क्योंकि वो शेन को डायरेक्टली कभी नहीं हरा सकता, पर वो उसे किसी ऐसे एरिया में ले जा सकता है जो मॉन्स्टर से भरा हो, या कोई भी ऐसी चालाकी वाली प्लानिंग यूज कर सकता है उसे फंसाने के लिए। थोड़े टाइम के बाद फाइनली शेन भेड़िए से अपनी जरूरत की चीजें स्टोर कर लेता है और लीडर उनसे कहता है चलो मूव करते हैं ताकि देखें हमारा मेन टारगेट कहां है। और जब वे वॉक कर रहे होते हैं तो लीडर शेन को सजेस्ट करता है कि वो अपनी इस क्रेजी पावर की वजह से उनका मेन अटैकर बने और बदले में वो उसका लूट का शेयर 10% से बढ़ाकर 30% कर देगा। शेन तुरंत एग्री हो जाता है क्योंकि उसके लिए सबसे यूजफुल चीज ये होगी कि उसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारने का चांस मिलेगा और इसका मतलब है कि वो ज्यादा लेवल अप कर पाएगा। वे अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं और शेन अपने पॉइंट्स चेक करता है और पाता है कि वे 62 हो गए हैं, तो कहता है बहुत ऑसम, ये तो एक परफेक्ट वेल थे, और खुश होता है क्योंकि सिर्फ भेड़िए को मारने से ही अकेले 20 पॉइंट्स मिले थे। वो सोचता है कि अपने इन पॉइंट्स को एग्जैक्टली किस एबिलिटी में डाले, और नॉर्मली कोई भी नूब जो पॉइंट्स उसे मिलते हैं उन्हें स्ट्रेंथ में डालता है, पर चूंकि वो अभी वाइल्ड में तो मेंटल पावर और विजन सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और इसीलिए शेन अपने सारे पॉइंट्स मेंटल पावर में डाल देता है। जब वो ऐसा करता है उसकी आंखें चमकती हैं और उसकी मेंटल पावर से वेव्स निकलती हैं जो आसपास के पूरे एरिया को स्कैन कर लेती हैं। वो सांस लेता है और समझने का ट्राई करता है कि उसकी ये नई पावर एग्जैक्टली क्या करती है, और अपनी नई पावर से वो अज्यूम करता है कि मंकी की तरफ से एक नफरत वाली वाइब आ रही है। वो ये बात सिर्फ मंकी की आंखों से, उसके मूव करने के तरीके से और उसके चाकू पकड़ने के स्टाइल से समझ जाता है, और ये भी कि वो डर रहा है कि कहीं शेन उससे रिवेंज ना ले ले। तो वो डिसाइड करता है कि पहले उसी को मारेगा। शेन खुद से कहता है ठीक है, क्योंकि मंकी ने ही स्टार्ट किया था तो कॉन्सिक्वेंसेस भी उसी को झेलने होंगे। टाइम और ज्यादा पास होता रहता है और वे अभी बस वॉक ही कर रहे होते हैं, पर अचानक लीडर शेन को वार्न करता है और कहता है कि ये एरिया कभी एक मॉल था और यहाँ हमेशा बहुत सारे मॉन्स्टर्स
छुपे रहते हैं। तुरंत शेन अपनी मेंटल पावर यूज करता है और एरिया स्कैन करता है। तो वो रुकता है और अपने आसपास देखता है और अचानक पाता है कि एक भेड़िया एग्जैक्टली उसकी तरफ जंप कर रहा है। शेन उससे दूर हटता है और चाकू के सिर्फ एक हिट से उसे जमीन पर गिराकर पूरी तरह मार देता है और सिस्टम रिकॉर्ड करता है कि शेन ने भेड़िया को मार दिया है। लीडर और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि शेन बहुत ज्यादा अलर्ट निकला और उसने एक ऐसे अटैक को डॉज कर लिया जो उस पर सडनली हुआ था और साथ ही एक नॉकआउट पंच के साथ रिप्लाई भी किया। और अब तक लीडर को समझ नहीं आ रहा था कि शेन बेसिकली सिर्फ एक स्टूडेंट कैसे है। इसी हालत में टाइम पास होता है और हम देखते हैं कि सीवर के होल से दो सांप बाहर आते हैं और मोटे लड़के को सरप्राइज कर देते हैं। तो शेन तेजी से उन दोनों पर डैश करता है और उन पर लगातार तब तक हिट करता रहता है जब तक वे मर नहीं जाते। मोटा लड़का तो क्रेजी होने वाला होता है और कहता है कि अब तक शेन ने उन सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है जो हमें मिले हैं। उनके अपीयर होते ही लीडर थोड़ा मूव करता है और जमीन पर लगे ब्लड को टच करके कहता है, हमने अब तक कोई डेंजरस अटैक्स फेस नहीं किए हैं, पर इस एरिया के अकॉर्डिंग अटैक्स के नंबर्स बहुत ज्यादा थे और क्लियरली यहां कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच शेन अपने पॉइंट्स को देखता है और पाता है कि उसके पास करेंटली 60 पॉइंट्स है। तो वो बहुत हैप्पी होता है क्योंकि वाइल्ड उसके लिए एक खजाना माना जाएगा। अपने तगड़े अपग्रेड के साथ वो अपनी मेंटल पावर को फिर से यूज करता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी ये पावर एकदम रडार जैसी फील दे रही है और उसे अपने आसपास की हर चीज का सेंस दे रही है। इसे यूज करते हुए उसे दूर से एक बहुत डरावनी वाइब आती है और लीडर को भी सेम वाइब फील होती है और वो कहता है, अब मुझे समझ आया कि वो शेटर्ड आर्मी स्टार्टिंग में यहां क्यों आई थी। मोटा लड़का बहुत डर जाता है और लीडर से कहता है कि बेटर होगा हम वापस लौट चले, पर लीडर मना कर देता है और कहता है कि लक और चांसेस हमेशा सिर्फ ब्रेव लोगों को मिलते हैं और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वे सेफ रहने के लिए ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। और वैसे भी जब तक वे सिर्फ लेवल 1 के मॉन्स्टर्स को फेस कर रहे हैं तब तक सब बहुत इजी रहेगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि शेन उनके साथ है। मोटा लड़का इस आइडिया से कन्विंस हो जाता है और फिर वे सब आगे बढ़ते हैं और लीडर उन्हें केयरफुल रहने को कहता है और बोलता है कि अगर कुछ भी डेंजरस हुआ तो भाग जाना। वे ऐसे ही चलते रहते हैं और हम देखते हैं कि शेन सबसे आगे होता है और अपना मेंटल रडार ऑन रखता है और उसे मंकी की तरफ से अभी भी हेट वाली वाइब आ रही होती है। सच में मंकी के दिमाग में बस शैन घूम रहा होता है और वो प्लान बनाता है कि शैन को किसी डेंजरस मॉन्स्टर के सामने फंसा दे ताकि वो मारा जाए। रियलिटी में शैन खुद स्माइल कर रहा होता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बस वो मंकी की किसी भी गलती का वेट कर रहा होता है ताकि उसे तुरंत मार सके। रास्ते में चलते हुए शैन डिसाइड करता है कि वो अपनी मेंटल पावर में और भी पॉइंट्स ऐड करेगा, जिसकी वजह से उसकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और 100 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है और वो लेवल अप करके एक नई स्किल अनलॉक कर लेता है। वो थोड़ी देर फोकस करता है और अपनी पावर से एरिया को स्कैन करके एक बहुत ही फ्रेश एनर्जी फील करता है और अपनी इस नई एबिलिटी को तुरंत टेस्ट करने का डिसाइड करता है। अपनी इस नई पावर का यूज करके वो दूर से एक छोटे से नट को मूव करता है और उसे सीधे मोटे लड़के से टकरा देता है। मोटा लड़का बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये एग्जैक्टली क्या था और गेस करता है कि शायद ये कोई इल्यूजन या ऐसा ही कुछ होगा। शैन बहुत खुश होता है क्योंकि लिटरली वो बिना किसी को पता चले उस नट से मोटे लड़के के सिर के आर पार छेद कर सकता था और किसी को शक भी नहीं होता कि शेन ने उसे मारा है। वो और टेस्ट करता है और एक मीडियम और एक बड़े पत्थर को मूव करने का ट्राई करता है। तो वो अपने एक्सपेरिमेंट से नोटिस करता है कि ऑब्जेक्ट जितना हल्का होगा वो उसे उतनी ही फास्ट मूव कर सकता है और उसमें एनर्जी भी कम यूज होगी। और यहीं से शेन एक नई टेक्निक इन्वेंट करता है और डिसाइड करता है कि वो छोटे चाकुओं का एक सेट खरीदेगा ताकि उन्हें वेपन्स की तरह मेंटल अटैक्स के लिए यूज कर सके। उसके बाद वो एक छोटा पत्थर मूव करके मंकी को मारता है तो मंकी जोर से चिल्लाता है और अपने आसपास देखता है कि उसे किसने मारा, पर उसे कुछ नहीं मिलता। लीडर उस पर चिल्लाता है और कहता है अपनी आवाज नीची रख, क्या तू सारे मॉन्स्टर्स को हमारे पास अट्रैक्ट करना चाहता है? मंकी उसे रिप्लाई करता है और कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, पर मैं इसलिए चिल्लाया क्योंकि किसी अजीब सी चीज ने मुझे टच किया। मोटा लड़का उससे कहता है मुझे पता है तू एक नंबर का डरपोक है, पर इतना भी नहीं, थोड़ा तो स्ट्रांग बन यार। थोड़ा टाइम पास होने के बाद जब वे रास्ते में होते हैं लीडर अपना हाथ उठाता है तो सब एकदम शांत हो जाते हैं और एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाते हैं। लीडर कहता है हमारा टारगेट बिल्कुल हमारे सामने है। वे सब देखते हैं और मॉन्स्टर की तगड़ी ओरा से नोटिस करते हैं कि ये लेवल 1 के पीक पर हैं। लीडर वेट नहीं करता और सबको अलग अलग डायरेक्शन से एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करने का ऑर्डर देता है क्योंकि उनके दुश्मन का डिफेंस बहुत हाई है और उन्हें उस पर लगातार अटैक करना होगा।
वो खुद भी मॉन्स्टर की तरफ भागता है और अपनी तलवार से अटैक करके उसे हिट कर देता है। पर मॉन्स्टर की टफनेस की वजह से वो लीडर को आसानी से हवा में उछाल कर जमीन पर पटक देता है। लीडर कहता है इम्पॉसिबल, ये मॉन्स्टर सच में पीक लेवल 1 का है। और ये देखकर मोटा लड़का और मंकी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर शेन अपना चाकू निकालता है और उसे लगता है कि ये अपनी नई स्किल को टेस्ट करने का परफेक्ट चांस है। वो डैश करता है और अटैक करना स्टार्ट करता है। और हालांकि मॉन्स्टर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, फिर भी वो पीछे हटने लगता है और पेन फील करता है। लीडर ये देखकर खुश होता है कि मॉन्स्टर डैमेज हो रहा है, तो वो जल्दी से उठता है और चांस लेकर शेन के साथ मिलकर अटैक करता है ताकि मॉन्स्टर को कोई मौका ना मिले। इस तरह वे मॉन्स्टर पर और ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं। दूर से मंकी बड़ी चालाकी से हंसता है और अपना चाकू पकड़कर इस सिचुएशन का फायदा उठाने का सोचता है और शेन पर अटैक करने जाता है। जब वो फाइट में बिजी होता है, मोटा लड़का ये नोटिस कर लेता है और उससे कहता है तू क्या कर रहा है? अगर शेन इंजर्ड हो गया तो ये मॉन्स्टर हम सबको मार देगा। एक्चुअल में शेन को सब कुछ पहले से पता होता है, तो वो अपनी मेंटल पावर से उस लोहे के नट को बुलेट की तरह शूट करता है जो सीधे मंकी के सिर के आर पार हो जाता है और वो मरकर गिर जाता है। मोटा लड़का शौक से अपना मुंह खुला का खुला रख लेता है और लीडर भी एकदम सरप्राइज रह जाता है और बिलीव नहीं कर पाता कि एक स्टूडेंट मेंटल पावर यूज कर सकता है, वो भी इतने डेंजरस लेवल पर। शेन उनसे कहता है मुझे इस छिपकली से अकेले फाइट करने दो और तुरंत अपने चाकू पर अपनी ग्रिप टाइट कर लेता है। तो छिपकली जोर से रोर करती है और अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागती है। उसी मोमेंट पर शेन अपनी फुल पावर से डैश करता है, लिटरली इतनी जोर से कि उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो छिपकली के हाथ पर हिट करता है और फिर उसके ऊपर से जंप करके जल्दी से उसके कंधे पर स्टैप कर देता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब से मैं बिल्कुल भी सॉफ्टली डील नहीं करूंगा। छिपकली इस अटैक का रिप्लाई करने का ट्राई करती है और अपनी पूंछ से अटैक करती है, पर शेन अपने चाकू से उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन हिट का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि शेन को पीछे हटना पड़ता है। छिपकली इस चांस का फायदा उठाती है और अपने 2 पैरों पर खड़ी होकर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के लिए रेडी होती है, जबकि शेन भी अपना पूरा फोकस लगाता है और अपनी सारी एनर्जी रिलीज करके एक क्रेजी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और खुद को हाइप अप करने के लिए जोर से चिल्लाता है। इस बार जब वो जंप करता है तो वो छिपकली के सबसे सेंसिटिव स्पॉट यानी उसकी गर्दन पर स्टैप करने में सक्सेसफुल हो जाता है और इसी वजह से वो पूरी तरह मर कर गिर जाती है। मोटा लड़का और लीडर शेन को देखकर एकदम शॉक्ड होते हैं क्योंकि उसने उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को बहुत पीछे छोड़ दिया था। जब शेन फ्री होता है तो वो एक कपड़ा लेता है और अपने चाकू से ब्लड क्लीन करता है और लीडर से कहता है क्या हम इस मॉन्स्टर को भी डील के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे या नहीं? लीडर उससे कहता है बिल्कुल नहीं, तुमने इस मॉन्स्टर को अकेले मारा है तो तुम चाहो तो ये पूरा रख सकते हो। और वो शेन को उन्हें बचाने और उस घटिया मंकी का पर्दाफाश करने के लिए थैंक्स बोलता है। यहाँ मोटा लड़का एक्सट्रीम डर में होता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि अगर शेन चाहे तो उन्हें अभी किसी भी पल मार सकता है। तो वो उससे बात करता है और कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर की बॉडी से रिसोर्सेस निकालने में हेल्प कर दूं? शेन उससे कहता है ठीक है करो, तुम लोग प्रो हो और मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए बेस्ट लोग हो। सच में लीडर और मोटा लड़का तुरंत अपने टूल्स निकालते हैं और मॉन्स्टर को काटना शुरू कर देते हैं, जबकि शेन बैठकर रेस्ट करता है और मेडिटेट करता है और फील करता है कि उसकी मेंटल पावर पर उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब उसे अपने नए वेपन के लिए कुछ हल्के चाकू चाहिए। थोड़ी देर बाद लीडर मॉन्स्टर का एक पीस लेकर शेन के पास आता है और उससे कहता है कि सिर्फ ये एक पीस ही लगभग 80,000 में बिक सकता है और उसे बताता है कि मॉन्स्टर में और भी पार्ट्स हैं जिन्हें वो चाहे तो वेपन्स और आर्मर्स बनाने में यूज कर सकता है। वे अपना काम कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि उन्हें एक क्रिस्टल नहीं मिल जाता। तो मोटा लड़का बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ये क्रिस्टल लगभग 2 लाख का बिक सकता है। लीडर वो क्रिस्टल शेन को देता है और कहता है कि ये तेरा है। तो शेन उसे लेकर अपनी पॉकेट में रख लेता है और उसके बाद लीडर उससे पूछता है कि अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमने उस छिपकली को तो मार दिया है जो इस एरिया की बॉस थी। शेन रिप्लाई करता है और कहता है तू प्लीज अभी चुप रहे क्योंकि मुझे एक बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग ओरा फील हो रहा है जो हमारी तरफ आ रहा है और उसे इस ओरा से पता चल जाता है कि ये लेवल 3 का मॉन्स्टर है। तो वो कहता है कि अभी लेवल 3 के मॉन्स्टर को फेस करने का मतलब लिटरली मौत है, इसीलिए शेन वहां से भागने लगता है और टीम को भी अपनी फुल स्पीड में भागने को कहता है। तो वे सब भी अपने हाथ का सामान फेंक कर भागने लगते हैं। उसी टाइम आर्मी की टीम भी भाग रही होती है और लेवल 3 के इस विंड वुल्फ का पीछा कर रही होती है। वे कहते हैं कि ये भेड़िया बहुत फास्ट है और इसकी स्पीड ही रीजन है कि ये अभी तक जिंदा है क्योंकि ये एस्केप कर
पा रहा है। उनकी फीमेल कमांडर उनसे कहती है टेंशन मत लो, मैंने इस भेड़िया के पैर को इंजर्ड कर दिया है और अब ये इससे ज्यादा नहीं भाग पाएगा। और वो अपनी टीम को ये भी बताती है कि करंटली मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं और मूव कर रहे हैं और क्लियरली कोई बड़ी वॉर होने वाली है। एक सोल्जर उससे कहता है तुम सही कह रही हो, स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि कल भी एक लेवल 3 के आयरन बेयर को स्पॉट किया गया था जो सेकंड डिफेंस लाइन को ब्रेक करने ही वाला था। दूसरा सोल्जर कहता है सिचुएशन टफ है क्योंकि आर्मी अब हमें अच्छे वेपन्स भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। उसका दोस्त उससे कहता है एक्सक्यूज बनाना बंद कर और चल इस भेड़िए को अभी मारते हैं, क्योंकि अगर ये बच निकला तो ये हम सब की हिस्ट्री में एक शेमफुल बात होगी। सेम टाइम पे वो भेड़िया अभी भी भाग रहा होता है तो सोल्जर सरप्राइज होकर कहता है कि भेड़िए ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। कमांडर उनसे कहती है मैं समझ गई, मोस्ट प्रोबेबली भेड़िए ने इंसानों की स्मेल को सेंस कर लिया है और अब वो उन्हें खाने जा रहा है ताकि अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सके और पहले से ज्यादा फास्ट भाग सके। अब इस मोमेंट पे हम वापस शेन के पास आते हैं जो अपनी टीम को तुरंत रुकने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि अनफॉर्चुनेटली भेड़िया उनसे बहुत ज्यादा फास्ट है और करंटली उन्हें ही टारगेट कर रहा है, तो ऐसे भागने से वे लिटरली उसके लिए इजी शिकार बन जाएंगे। और सच में भेड़िया बिल्डिंग्स के बीच से आता है और एग्जैक्टली शेन की टीम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें फिनिश करने के लिए एक बहुत डरावनी आवाज निकालता है। शेन आराम से उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो लीडर टेंशन में आ जाता है और पूछता है कि तू क्या करने का सोच रहा है। इससे पहले कि हम देखें आगे क्या हुआ, हम वापस आर्मी की टीम पर आते हैं और उनमें से एक सोल्जर नोटिस करता है कि भेड़िया अब रुक गया है। उसका दोस्त हैप्पी होता है और कहता है ऑसम, फाइनली ये चेजिंग गेम अब एंड होने वाला है। पर दूसरा सोल्जर उससे कहता है एक प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 लोग उस भेड़िया के सामने खड़े हैं और वे पक्का मरने वाले हैं। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये लोग तो बहुत लकी हैं क्योंकि मौत का फरिश्ता खुद उनके पास चलकर आया है और उन्हें फिनिश करना चाहता है। पहला सोल्जर अपने डिवाइस में देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये शेन की टीम है, तो कमांडर थोड़ा आगे आती है और सिचुएशन देखने के लिए वहां नजर डालती है। वो नोटिस करती है कि शेन उस भेड़िए के सामने खड़ा है तो उसे बहुत बुरा फील होता है क्योंकि शेन के पास एक रद्दी सा चाकू है और वो इतने डेंजरस मॉन्स्टर के सामने उससे कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। टीम का स्नाइपर सोल्जर उनसे कहता है ये लड़का इडियट है, अगर मैं उसकी जगह होता तो ऐसे खड़े रहने के बजाय वहां से भाग जाता। पर उसका दोस्त रिप्लाई करता है कि ये एक बकवास प्लान है क्योंकि भेड़िया इंसानों से बहुत ज्यादा फास्ट है और अगर तू उसे अपनी बैग दिखाएगा तो तू उसके लिए एकदम इजी शिकार बन जाएगा। और इस सिचुएशन को देखकर मुझे लग रहा है कि ये शेन काफी स्मार्ट है क्योंकि उसने सही डिसीजन लिया है। एक सोल्जर कहता है अनफॉर्चुनेटली शेन के पास कोई चांस नहीं है कि हम में से कोई उसे सेव कर पाए, क्योंकि अगर हम अपनी फुल स्पीड में भी मूव करें तो हमें 10 सेकंड्स लगेंगे, जबकि ये भेड़िया शेन की टीम को बस 2 सेकंड्स में मार सकता है। कमांडर कहती है ठीक है, जैसे ही ये भेड़िया उस टीम को मारेगा तो इसका गार्ड काफी डाउन हो जाएगा और ये हमारे लिए बेस्ट चांस होगा कि हम इंटरफेयर करें और इसे मार दे ताकि ये हमसे बचकर भाग ना सके। सब इस प्लान पर एग्री करते हैं और स्नाइपर अपना वेपन रेडी करता है और कहता है गुड बाय शेन, अपनी नेक्स्ट लाइफ में इस वाइल्ड से दूर ही रहना क्योंकि ये जगह बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कमांडर को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उसने शेन की आंखों में एक गजब का करेज देखा था जो अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से भी भागना नहीं चाहता और वो सोचती है कि अगर ये लड़का जिंदा बच जाता तो फ्यूचर में पक्का एक बहुत तगड़ा वॉरियर बनता। अब हम वापस फाइट पर आते हैं और देखते हैं कि भेड़िया भागता हुआ शेन के सामने जंप करता है और उसे डराने के लिए फिर से एक क्रीपी आवाज निकालता है। कमांडर कहती है ये लड़का अब मरने ही वाला है, रेडी हो जाओ। तो टीम मेंबर्स अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं, पर तभी शेन कुछ बहुत वियर्ड करता है और फुल करेज के साथ भेड़िए की तरफ भागने लगता है। कमांडर एकदम सरप्राइज हो जाती है और टीम के लोग लिटरली शेन की इस ब्रेवरी पर बिलीव ही नहीं कर पाते हैं और इसी मोमेंट पर भेड़िया और शेन दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी सिस्टम शेन को बताता है कि अगर तूने इस मॉन्स्टर को मार दिया तो तू उसकी स्पिरिचुअल बॉडी चुरा सकेगा और तुझे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। शेन सुपर एक्साइटेड हो जाता है और फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हवा में फ्लिप करके जंप करता है और कहता है अगर मैंने इस भेड़िए को हरा दिया तो मुझे एक बहुत तगड़ी लूट मिलेगी। उसी टाइम भेड़िया उसकी तरफ भागता है और अपनी बॉडी से उस पर हिट करता है जिससे शेन पीछे पुश हो जाता है, पर वो जल्दी से एक और बैक जंप लेता है ताकि वो गिरे नहीं और अपना बैलेंस बना ले। वो कहता है अनफॉर्चुनेटली मेरी स्ट्रेंथ अभी अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि मैं पूरे दिन से लगातार फाइट ही कर रहा हूं और वो सोचने लगता है कि वो कैसे जीत सकता है। जबकि दूसरी तरफ भेड़िया फिर से रोर करता है और एक एनर्जी अटैक करता है तो शेन अपनी मेंटल पावर यूज करके उस
अटैक को डॉज कर लेता है। दूर से ये देखकर स्नाइपर शॉक हो जाता है और सोचता है कि शेन ने इतनी इजीली इस अटैक को डॉज कैसे कर लिया। उसका दोस्त उससे कहता है मोस्ट प्रोबेबली ये बस तुक्का था, क्योंकि ये लड़का डर के मारे रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। स्नाइपर उनसे कहता है मेरी बात सुनो, हमारे सामने भी एक स्टूडेंट है जिसने लेवल 3 के मॉन्स्टर को आराम से फेस कर लिया, तो टेक्निकली आर्मी यानी हमें उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग नहीं हुए तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। पर कमांडर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम साइलेंट रहकर फोकस करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी हुआ वो कोई तुक्का या ऐसा कुछ नहीं था। वो शैन पर और ज्यादा फोकस करती है और नोटिस करती है कि वो फुल स्पीड में भेड़िए की तरफ भागकर उस पर अटैक करता है और उसे हिट भी कर देता है। तो वो कहती है इम्पॉसिबल, ये लड़का पक्का कोई साइको है। शैन अब डिसाइड करता है कि उसे भेड़िए की मूवमेंट को तुरंत ब्लॉक करना होगा, तो वो अपनी फुल पावर से भेड़िए के पैर पर अटैक करता है और सच में उसे इंजर्ड कर देता है और भेड़िया बहुत पेन फील करता है, जिसका फायदा उठाकर शैन दूर जंप कर जाता है। कमांडर एकदम अमेज होकर ये सब देखती रहती है और शैन भेड़िए से भागते हुए अपने सामने एक रॉक को ब्रेक करता है और इंजरी के बाद भी भेड़िया उसका पीछा करता है। उसके बाद शैन एग्जैक्टली टर्न होकर भेड़िए के फेस के सामने आता है, जो इस चांस पर बिलीव नहीं कर पाता और उस पर अटैक कर देता है। पर हमारे हीरो ने सब प्लान किया होता है, तो वो पीछे हटकर भेड़िए के फेस पर हिट करता है और कहता है कि भेड़िए की पावर और स्पीड कम हो रही है और वो नोटिस करता है कि भेड़िए का पीछे वाला राइट पैर बहुत वीक हो गया है और यहीं से वो अपना टारगेट एकदम सेट कर लेता है। तो वो फास्ट मूव करके उस राइट पैर पर चाकू से स्टैप कर देता है और भेड़िए से दूर जंप करके कहता है मुझे होप है कि मैं जीतूंगा। उधर वुल्फ अपना पूरा जोर लगाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शिन अपनी एजिलिटी और छोटे बॉडी साइज का यूज करके डक करता है और सीधा वुल्फ के पैर में नाइफ घोप देता है। वुल्फ भी एकदम जिद्दी होकर वापस से जंप करता है अटैक करने के लिए और इस बार शिन को फील होता है कि वो अब और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और बस विश करता है कि उसका लक अच्छा हो और वो सरवाइव कर जाए। उसके बाद वो उसी इंजर्ड पैर को टारगेट करता है और डैमेज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके वजह से वुल्फ अपने पैर पर खड़ा ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो पैर टोटली डैमेज हो चुका होता है। दूर से लीडर लिटरली एकदम शॉक्ड रह जाती है और उसके टीममेट्स भी कन्विंस हो जाते हैं कि शिन के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ लक नहीं था, स्पेशली इसलिए क्योंकि शिन ने वुल्फ के वीक पॉइंट्स और जॉइंट्स को टारगेट किया था और उनको रियलाइज होता है कि शिन कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक प्रो है जिसने पहले भी बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं। इसी मोमेंट में स्नाइपर अपने टारगेट पर अच्छे से फोकस करता है और देखता है कि उसके पास एक बढ़िया चांस है एरो शूट करने का, जिससे वो शिन को बचा सकता है। लेकिन लीडर उसको रोक देती है और बोलती है कि कुछ भी मत करो, क्योंकि गलती से एरो उस लड़के को लग सकता है। स्नाइपर अपना वेपन छोड़ देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट कैसे नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से हूं और मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है। लीडर बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन शिन के मूव्स एकदम रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल है, तो बाई चांस वो तुम्हारे एरो के लाइन में आ सकता है। स्नाइपर मान जाता है और अपने वेपन के स्कोप से शिन की फाइट को देखते हुए खुद से बोलता है कि बस थोड़ा और होल्ड ऑन करो जब तक हम तुम्हारे पास नहीं आ जाते। तभी लीडर सबको बोलती है कि चलो अब मूव करते हैं, तो उसका टीममेट सिग्नल देता है कि टीम अब फाइट में एंटर करेगी और इंस्टेंटली वो सब बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर देते हैं और अपनी फुल स्पीड में भागने लगते हैं। उधर फाइट में वुल्फ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जबकि शिन एकदम चिल होता है और अपनी मेंटल पावर को यूज कर रहा होता है। वो अपनी पावर से आर्मी टीम को सेंस कर लेता है और उनके आने का पता चलते ही उसे टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई उसका ये वुल्फ चुरा कर उसे किल ना कर दे। तो इसी वजह से वो खुद को और ज्यादा पुश करता है और अपनी फुल पावर रिलीज कर देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी और नाइफ दोनों वाइब्रेट करने लगते हैं और उसकी नसें लाइट ब्लू कलर की एनर्जी से भर जाती हैं। वो तुरंत वुल्फ की तरफ भागता है और अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि अभी के अभी मर जा। वो जो स्ट्राइक वुल्फ के पैर पर लगती है उससे वो दर्द के मारे बुरी तरह चीखने लगता है और अनफॉर्चुनेटली शिन का नाइफ टूट जाता है। वुल्फ एकदम नफरत से शिन को घूरता है ताकि वापस से उस पर अटैक कर सके, तो शिन भी उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि मैं तुझे अभी मार डालूंगा। और शिन के एक्सट्रीम गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी एकदम इग्नाइट हो जाती है और वो अपनी मेंटल पावर का यूज करके अपने टूटे हुए नाइफ के पीसेस को कंट्रोल करता है। वो पीसेस बहुत ही ब्रूटल तरीके से वुल्फ के चेस्ट के आर पार हो जाते हैं, जिसके बाद वो शॉक में कुछ सेकंड्स खड़ा रहता है और फिर एकदम खत्म होकर गिर जाता है। जैसे ही वो मरता है, सिस्टम शिन को उसकी जीत पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। शिन स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब क्या हुआ। उसी टाइम आर्मी टीम भी फाइनली वहां पहुंच चुकी होती है और वो सब शिन को वुल्फ को फिनिश करते हुए और बुरी तरह थककर हाफते हुए देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। स्नाइपर अपने हाथ से एरो फेंक देता है और बोलता है कि पक्का ये वुल्फ पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड होगा
और बाई चांस शिन का अटैक एकदम वुल्फ के मरने वाले टाइम पर लग गया। दूसरा सोल्जर वुल्फ पर थोड़ा फोकस करता है और नोटिस करता है कि ये वुल्फ लंग्स, हार्ट और ब्रेन में इंजरी की वजह से मरा है। तो वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, इस लड़के का वो कचरा सा नाइफ वुल्फ की बॉडी को ऐसे नॉर्मली कैसे पियर्स कर सकता है। शिन उनके थॉट्स को इंटरप्ट करता है और उनको बोलता है कि इस वुल्फ को मैंने मारा है और मेरे अलावा इसे कोई नहीं लेगा। वो सोल्जर स्माइल करता है और उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, हम वैसे भी कोई ऐसी चीज नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। और लीडर उससे बात करती है और उसके यूज किए हुए वेपन के बारे में पूछती है। तो शिन उसको बताता है कि वो एक नाइफ था जो अब टूट चुका है। लीडर पास आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा काम एकदम ओसम था, और वो वुल्फ की तरफ देखती है और नाइफ के उन पीसेस को नोटिस करके वापस से सरप्राइज हो जाती है। वो वुल्फ की डेड बॉडी के पास जाती है और एक छोटा सा पीस उठाती है और उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। स्नाइपर उससे पूछता है कि तुम अभी इतना शॉक क्यों हो रही हो, नाइफ का टूटना एकदम नॉर्मल है क्योंकि वुल्फ की बॉडी बहुत सॉलिड होती है और वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस पीस ने जिस कॉम्प्लेक्स तरीके से फ्लेश को पियर्स किया है वो क्रेजी है। और वो उसे ये भी बताती है कि वुल्फ की बॉडी के अंदर और भी एक्स्ट्रा पीसीज हैं। फिर वो शिन की तरफ टर्न होती है और बोलती है कि मुझे मेंटल पावर यूज करने की वजह से एनर्जी में फ्लक्चुएशन फील हुआ, लेकिन स्नाइपर उससे कहता है कि तुम्हें उससे ये पूछने की कोई नीड नहीं है क्योंकि शिन के लिए सच में मेंटल पावर यूज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होगी। लीडर उनको बोलती है कि नहीं, ये लड़का देखने में एक जीनियस और टैलेंटेड बंदा लग रहा है और इसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है और सच में मेंटल पावर का यूज किया है। दूसरी तरफ एक आंख वाला बंदा भी कंफ्यूज रहता है और बोलता है कि शिन लेवल 3 के मॉन्स्टर को कैसे डिफीट कर सकता है। शिन उसको बोलता है कि प्लीज अभी बातें करना बंद करो और जाकर लूट कलेक्ट करो। तो वो उसकी बात मान लेता है और बहुत खुश होकर वुल्फ को काटना शुरू कर देता है, जबकि शिन बहुत थका हुआ बैठा होता है और एक्सट्रीम एग्जॉशन की वजह से उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। उसी टाइम लीडर उसके पास आती है और उसे एक सोर्ड देती है। वो सोर्ड को लेता है और बस उसे घूरता रहता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और सडनली स्नाइपर भी उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पास जो सोर्ड है वो लीडर की बैकअप सोर्ड है और ये आर्मी की फैक्ट्रीज में ब्लैक गोल्ड से बनी है। शिन अभी भी सोर्ड को देखता रहता है और उसे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता कि लीडर बिना किसी रीजन के उसे इतनी एक्सपेंसिव चीज कैसे दे सकती है। स्नाइपर उसे बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम्हें ये सोर्ड मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि लीडर चाहती है कि तुम उसके साथ एक सोल्जर बन जाओ। शिन थोड़ी देर सोचता है और खुद से बोलता है कि मैं काफी टाइम से आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मेरी एज कम थी, लेकिन अब लिटरली मुझे आर्मी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक को ज्वाइन करने का ऑफर मिल रहा है। स्नाइपर उसके थॉट्स को ब्रेक करता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम इस टीम को ज्वाइन करोगे, क्योंकि लोग इस टीम में आने के लिए इम्पॉसिबल चीजें करते हैं और फिर भी कोई सिलेक्ट नहीं हो पाता। शिन रिप्लाई करता है और बोलता है कि चूंकि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं इसके लिए एकदम रेडी हूं, लेकिन अगर मैं खुद को सैक्रिफाइस करूंगा तो मुझे बदले में कुछ तो चाहिए। दूसरा सोल्जर स्माइल करता है और उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, हमारी टीम को हमेशा मैसिव रिसोर्सेज मिलते हैं और उसमें तुम्हारा भी शेयर होगा। और बाय द वे हमारे लिए ये लेवल 3 का वुल्फ एक बहुत ही वीक मॉन्स्टर माना जाता है। शिन को यह भी पता चलता है कि उन्हें ज्वाइन करने का एक पर्क यह भी है कि वो लोग ग्रेट सन बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक के थ्रू मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रेक थ्रू करने में उसकी हेल्प करेंगे। शिन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि ये पर्क्स किसी के लिए भी बहुत टेम्पटिंग है और ये उसे बहुत फास्ट ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो वो सोल्जर से पूछता है कि क्या सच में ज्वाइन करते ही उसे ये सारे पर्क्स मिल सकते हैं या नहीं। स्नाइपर उसे बोलता है कि हाँ, ये हमारे यहाँ बेसिक चीजें हैं और साथ ही तुम्हें रिफाइनिंग और ट्रेनिंग के लिए मंथली पैसे और रिसोर्सेज भी मिलेंगे, और अगर तुम इंजर्ड हुए तो तुम्हें बढ़िया कंपनसेशन मिलेगा, और अगर तुम मर गए तो तुम्हारी फैमिली को बहुत सारा पैसा मिलेगा। इससे पहले कि शिन और ज्यादा एक्साइटेड होता, दूसरा सोल्जर बीच में इंटरफेयर करता है और उसे बोलता है कि बाय द वे इस चीज का एक डार्क साइड भी है। वो उसे बताता है कि एज अ टीम उनकी लाइफ बहुत टफ है और अगर वो ध्यान से देखेगा तो उसे दिखेगा कि नेवर एंडिंग फाइट्स की वजह से उन सबके बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स हैं